पिछले वीडियो के अंदर वीडियो पार्ट थर्ड का जो एडवर्टाइज एंड सेल्स मैनेजमेंट का जो सेकंड पेपर है मिडिल साइड का, उसमें हमने विज्ञापन की अवधारणाएं, विज्ञापन की जो 5 MS का जो मॉडल था उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो है बच्चों एडवर्टाइजिंग क्लासिफिकेशन या टाइप्स। देखो बच्चों, विज्ञापन अपने आप में बहुआयामी होता है। विज्ञापन कई कार्य, कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर विज्ञापन के जो साधन हैं, जैसे मान लो उनका उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, अब विज्ञापन के कौन कौन से जो साधन है उनका उपयोग किया जाता है। तो विज्ञापन को जिन क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, स्थानीय लेवल पर, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, तो उसके लिए विज्ञापन के अपन जो माध्यम है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अपन उनके बारे में पढ़े उससे पहले अपन को स्टडी करना जरूरी है विज्ञापन जो होता है उसके वर्गीकरण के प्रकार। देखो बच्चों, सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उसके बाद में आता है बच्चों माध्यम के आधार पर, फिर आता है पाठक, श्रोता या दर्शकों के आधार पर, फिर आता है कार्यों के आधार पर, फिर आता है बच्चों प्रकृति के आधार पर, फिर आता है उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर, और अंत में है अन्य विज्ञापन। तो देखो बच्चों, ये वर्गीकरण का प्रकार है। विज्ञापन का जो वर्गीकरण है उनका प्रकार है और उसको इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो आता है वो है बच्चों स्थानीय विज्ञापन, लोकल एडवर्टाइजिंग। देखो बच्चों, स्थानीय विज्ञापन हमेशा किया जाता है फुटकर व्यापारियों द्वारा, और ये एक स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या छोटे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थानीय विज्ञापन। और ये बच्चों फुटकर व्यापारियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, फुटकर विज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बच्चों, इस विज्ञापन के जो माध्यम है तो उसके अंदर देखो क्या क्या शामिल है कि जो नियॉन साइन बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। और बच्चों देखो, ये मतलब एक स्थानीय क्षेत्र के जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये जो व्यापारी होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों कि इनके द्वारा जो उत्पाद है, जो माल है, जो सेवाएं हैं, उनको मतलब उनकी जो सेवाएं हैं ये उपलब्ध करवाते हैं। उसके बारे में ग्राहकों को, जो लोकल क्षेत्र, जो लोकल एरिया के जो ग्राहक होते हैं उनको जानकारी देने के लिए या बताने के लिए किया जाता है। ये बच्चों देखो स्थानीय विज्ञापन, क्योंकि इसका नाम स्थानीय विज्ञापन है तो ये स्थानीय स्तर पर किया जाता है। और स्थानीय जो फुटकर व्यापारी है, जैसे अगर इसका अब उदाहरण लेते हैं तो जैसे सुपर बाजार, रिटेल स्टोर, विभागीय भंडार, ये इसके उदाहरण है बच्चों। मतलब अगर स्थानीय विज्ञापन की उदाहरण ले, कौन कौन से फुटकर व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, तो जो सुपरमार्केट का जो विज्ञापन होता है वो एक है रिटेल स्टोर, एक है विभागीय भंडार। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया स्थानीय विज्ञापन। अब है बच्चों नंबर 2 जो आता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो विज्ञापन का दूसरा प्रकार आता है। प्रथम आपने पढ़ा स्थानीय विज्ञापन, दूसरा है बच्चों क्षेत्रीय विज्ञापन। नंबर 2 कौन सा है, क्षेत्रीय विज्ञापन। देखो बच्चों, जो क्षेत्रीय विज्ञापन जो होता है ये मैं आपको बताऊं कि एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे अपन ये कह सकते हैं, जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र में विज्ञापन किया गया है। जो भारत का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, या फिर अपने कह सकते हैं जो मंडल है उनके आधार पर बांट करके किया जाता है, तो वो होता है बच्चों क्षेत्रीय विज्ञापन। और मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये जो विज्ञापन किया जाता है वो जिस क्षेत्र विशेष में किया जा रहा है,
उसकी जो प्रचलित भाषा है उसके अंदर किया जाता है। वहां पे प्रचलित जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जो टीवी चैनल वगैरह है, जो एफएम टीवी चैनल वगैरह है, उनके माध्यम से किया जाता है बच्चों। और इसके में एक विशेष ध्यान रखना है कि ये कहने का मतलब स्थानीय क्षेत्र से कुछ बड़ा होता है बच्चों। इसका विज्ञापन करने के जो साधन है वो कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें स्थानीय विज्ञापन में क्या है कि एक निर्धारित जो लोकल एरिया होता है, जो स्थानीय जो एरिया होता है, उसके फुटकर व्यापारियों द्वारा किया जाता है। और क्षेत्रीय विज्ञापन इससे कुछ बड़ा होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विज्ञापन का जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे अपन ये कह सकते हैं, जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र, भारत का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, तो उसके अंतर्गत बच्चों अगर अपन ये देखें तो कहने का मतलब उसमें बहुत सारा ज्योग्राफिकल एरिया आ जाता है, बहुत सारे जिले और राज्य शामिल हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, और इस क्षेत्रीय विज्ञापन के अंतर्गत जो उस एक बड़े जो शहर होते हैं वो भी मतलब इस विज्ञापन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और बड़े शहरों में जैसे मान लो जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अगर इनमें, क्योंकि ये बड़े शहर है, अगर इनके अंदर ये विज्ञापन अगर ये सब क्षेत्रीय विज्ञापन का सारा लेते हैं। और क्षेत्रीय विज्ञापन में क्या, इनमें क्या होता है कि ग्राहकों की संख्या ज्यादा होती है, तो इनके जो माध्यम है वो भी कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, वहाँ के लोकल जो समाचार पत्र हैं, जो वहाँ की लोकल भाषा में निकलते हैं, वो ये इनके साधन हो सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्षेत्रीय विज्ञापन। और क्षेत्रीय विज्ञापन कहने का मतलब बच्चों जो निर्माता है, जो उत्पादक हैं, वो भी मतलब अपनी जो माल या सेवाएं प्रदान करते हैं उनके माध्यम से उनके बारे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए करते हैं। अब नंबर 3 आता है बच्चों, तीसरा जो आता है वो अपन देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञापन। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ लिया स्थानीय विज्ञापन, नंबर 2 क्षेत्रीय विज्ञापन, अब जो तीसरा आता है वो है बच्चों राष्ट्रीय विज्ञापन। तो वो अपन देखते हैं आगे। राष्ट्रीय विज्ञापन बच्चों जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर होता है, भारत के जो संपूर्ण भारत के जो संपूर्ण राज्य हैं उनके अंदर जो होता है वो है राष्ट्रीय विज्ञापन। और राष्ट्रीय विज्ञापन बच्चों उन उत्पाद और सेवाओं के बारे में किया जाता है जो अपने आप में